बुरा समय चल रहा है कहेंगे नहीं, बुरा दिन चल रहा है नहीं कहेंगे नहीं। हमें आज ही से बदलना है, दिन को नहीं बदलना। दिन को हम नहीं बदल सकते हैं। इस समय कोई रात कर सकता है, कोई इंसान इस समय बारिश कर सकता है, वो अपने आप होगा, वो अपने बस में नहीं है। लेकिन इस समय अपने जीवन को खुशहाल आप कर सकते हैं, यह आपके बस में है। अगर आपके बस में नहीं होता, ये प्रकृति आपको आंखें नहीं देती, ये प्रकृति आपको पैर नहीं देता, ये प्रकृति आपको दिमाग नहीं देती, कान नहीं देता, हाथ नहीं देती, त्वचा नहीं देती, जुबान नहीं देती। अगर ये चीज आपके बस में ना होता तो आपको अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए ये सारी चीजें आपको उपहार में मिला हुआ है। कैसे मिला है? उपहार में। ये आपको प्रकृति सजाई है, आंख लगाकर, बाल लगाकर, नाक लगाकर, कान बनाकर। और इस सजावट को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हम इस सजावट पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। इसके चक्कर में, मतलब बनावटी सजावट को ध्यान देते हैं, उसके चक्कर में हम अपनी असली सजावट को बर्बाद कर देते हैं। हाँ या ना? बोलिए, करते हैं कि नहीं करते? ठीक है। ये मिला कि किस लिए है? कि इसका सही प्रयोग करके जब तक जीवन है तब तक अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। अच्छा है और अच्छा बनाइए, और अच्छा है तो और अच्छा बनाइए, और अच्छा है और अच्छा बनाइए। उसी तरीके से, जिस तरीके से एक पेड़ देखिए इतना बड़ा रहता है। देखिए हर पेड़ कहां से एक बैग बड़ा नहीं होता ना। कोई एक पेड़ बताइए जो एक बैग बड़ा हो जाए। मतलब इतना बड़ा रहता है तो वो पेड़ क्या करता है? वो अपने आप को और बड़ा करता है, और बड़ा करता है, और बड़ा करता है, और बड़ा करता है, और बड़ा करता है। जितनी उसकी सीमा है, जितनी उसमें ताकत है, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। क्या करने में? केवल स्वयं को बढ़ाने में। और बढ़ाता किस लिए है? स्वयं को। ध्यान दीजिए कि ताकि हमारा बनाया हुआ चीज कोई और खा के वो अपने जीवन को खुशहाल कर सके। बताइए, इसीलिए तो बढ़ाता है, फल देता है। आज तक हमने एक भी पेड़ को नहीं देखा कि वो अपनी छाया स्वयं लेता हो, वो हमेशा दूसरों को देता है। एक भी पेड़ को नहीं देखे आज तक कि अपना दिया हुआ फल स्वयं खाता हो, वो हमेशा दूसरों को खिलाता है। देखिए, इंसान नहीं खाते तो चींटी खाती है, चींटी नहीं खाता तो कोई और जानवर खाता है, कोई और जानवर नहीं खाता तो वो दूसरे पेड़ में बदल जाता है। लेकिन वो हमेशा देने का ही काम करता है, हमेशा। और इसीलिए वो स्वयं को बढ़ाता है। और आप क्या करते हैं? जबकि वो आपकी तरह देख नहीं पा रहा है, देखिए, आपकी तरह वो चल नहीं पा रहा है, आपकी तरह वो कब्जा नहीं कर सकता, आपकी तरह वो पेड़ भोजन भी बदल नहीं सकता। पेड़ अपना भोजन आपकी तरह वो बदल नहीं सकता। बदल सकता है जिस तरीके से हम अपने भोजन को बदलते हैं। आज ये खाए हैं, चलिए कल वो खा लेते हैं, परसों कुछ और खा लेते हैं। वो पेड़ किसके ऊपर आश्रित है? किसके ऊपर? दिमाग दौड़ाइए। हाँ, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, इन्हीं के ऊपर वो आश्रित है।
वो स्वयं पानी भी नहीं पी सकता, लेकिन वो अब खुद के बनाने, मतलब उस पेड़ को जिन्होंने बनाया, जैसे हमको जिन्होंने बनाया, हम उन्हीं के ऊपर आश्रित हैं कि उनकी गर्ज होगी तो हमें पानी जरूर देंगे, क्योंकि हम उनके ऊपर आश्रित हैं। तभी तो है बिना मौसम की कभी कभी बरसात हो जाती, क्योंकि वो पेड़ प्यासे रहते हैं। क्योंकि वो पेड़ प्यासे रहते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा कोई भी मौसम नहीं होता जिस मौसम में थोड़ा बहुत बारिश ना होती हो। बादल जिस गर्मी में भी, ठंडी में भी, बारिश में भी, बसंत में भी, अभी चल क्या रहा है? बसंत, बारिश बराबर हुई या नहीं हुई? गर्मी में नहीं होती बारिश, बहुत ज्यादा हम एक भी गर्मी नहीं देखे जिस गर्मी में बिल्कुल बारिश नहीं हो, चाहिए थोड़ा सा ही बारिश हो। एक भी ठंडी हम नहीं देखे आज तक कि ठंडी में चाहे एक भी बूंद बारिश नहीं हुई, थोड़ा सी हुई है, हुई जरूर है। हाँ यार, क्योंकि हम घर में नहीं रहते, हम फील्ड में रहते हैं और हमें हर मौसम का अनुभव होता है और याद भी रहता है। शायद आप घर में रहते हो इसलिए याद ना रहता हो, बारिश हुई आप घर में, पता ही नहीं चला। हाँ या ना? हमारी आपकी बात कहां थी? एक पेड़ देखिए ना, एक पेड़ को जिन्होंने बनाया उनके ऊपर वो देखिए कैसे आश्रित रहते हैं। आज तक हम एक भी पेड़ को चलकर पानी पीते हुए नहीं देखे हैं जिस तरीके से हम अब चलकर पानी पीते हैं। तो उम्र किसकी ज्यादा होनी चाहिए? सुखी कौन ज्यादा होना चाहिए? सुखी किसको ज्यादा लंबे समय तक होना चाहिए? उम्र किसकी ज्यादा होनी चाहिए? मजबूती किसके अंदर ज्यादा होनी चाहिए? उसके अंदर जो चल भी नहीं सकता, जो मनपसंद भोजन भी नहीं बना सकता, वो सिर्फ अपने बनाने वाले के ऊपर भरोसा रखता है और वो कर्म करता है, लकड़ी देता है, पत्ती देता है, फल देता है, छाया देता है और अपने आप को बढ़ाता भी है। आपसे ज्यादा नहीं बढ़ाता, अपने आप को बढ़ाता भी है और जो भी कुछ वो पैदा करता है वो सिर्फ दूसरे के लिए पैदा करता है, स्वयं के लिए कुछ नहीं पैदा करता। बात समझिएगा। अब आप बताइए सुखी कौन होना चाहिए? एक पेड़ या एक इंसान जो मनपसंद भोजन कर सकता है, मनपसंद चारपाई खरीद सकता है, मनपसंद मौसम में रह सकता है, मनपसंद जगह पे घूम सकता है, जब इच्छा कहे वो पानी पीने की उसके लिए आजादी है, वो पी सकता है, भूख लगे जब इच्छा कहे वो भोजन कर सकता है। नहीं, फिर भी दुख किसके अंदर है ज्यादा? क्यों है? क्यों है बताइए? ये प्रकृति हमें आपको इस धरती का राजा बनाई है, लेकिन इस दिमाग के कारण, विचारों के कारण हम क्या बन गए हैं बताइए? बोल रहे हैं कि बोझ बन गए। विचारों के कारण, अवगुणों के कारण, ज्यादा बुद्धि होने के कारण। अच्छा, कम बुद्धिमान सच बोलता है, ज्यादा बुद्धिमान सच बोलता है? अच्छा, सॉरी गलत बोले। ना, हाँ, हम बता रहे हैं, अभी आया था बहुत अच्छा। झूठ
कम बुद्धिमान बोल सकता है कि ज्यादा बुद्धिमान बोल सकता है? झूठ। ज्यादा बुद्धिमान। आप क्या है? ज्यादा बुद्धिमान। ज्यादा बुद्धिमानी के कारण, ज्यादा ज्ञान के कारण हम क्या किए? अपने आप को स्वयं अपने लिए एक जेल तैयार कर लिए हैं और खुद को ही कारागार में बंद करके चिल्ला रहे हैं, हे भगवान सुख कब मिलेगा? नहीं चिल्ला रहे कि सुख कब मिलेगा, कब आएगा अच्छा दिन। फिर आ गई बात वही, कब आएगा अच्छा दिन? अच्छा दिन तो चल रहा है, जब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम देख ही नहीं पा रहे हैं, हम सोच ही हमारी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, सही चीज पे हम चल ही नहीं पा रहे हैं, तो आपके जीवन से सारा अच्छा दिन कटता कटता चला गया, कटता कटता चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, और एक दिन आपको लास्ट स्टेज पे पहुंचा दिया। बताइए, नहीं पहुंचाया? बोलिए, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ये ऐसा क्यों हुआ? किसकी वजह से? ज्यादा समझदार होने की वजह से? बताइए थोड़ा सा जी। ज्यादा समझदार होने की वजह से, तभी तो अवगुण आया हमारे अंदर। एक व्यक्ति समझदार ना रहे, अवगुण कैसे आ जाए? कहां से आ सकता है? नहीं आ सकता। अब आपको क्या बनना है? ज्यादा बुद्धिमान है, थोड़ा कम है? थोड़ा कम में रहिए। कम में रहेंगे और यकीन मानिए, अगर पेड़ की तरह जिंदगी जीना शुरू कर दिए, अपने आप को बढ़ाइए, लेकिन किसके लिए? दूसरों के लिए। तो जिस तरीके से प्रकृति मजबूर रहती है एक पेड़ को आगे बढ़ाने के लिए, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति मजबूर हो जाएगी। एक बात और बोले थे आपसे कि खुद को इतना मजबूत करिए, खुद को इतना मजबूत करिए, इतना अच्छा बनाइए, इतना ज्यादा अच्छा बनाइए कि आपको जो बनाया है, बनाने वाला आपको बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाए। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? वो स्वयं मजबूर हो जाए। इतना मजबूत करिए। बोलिए, कर सकते हैं? सोच कर देखिए कि आपको बनाने वाला, बात समझ नहीं रहे हैं लगता, आपको बनाने वाला आपको बढ़ाने के लिए अगर मजबूर हो जाए, इससे बड़ा सुख आपके लिए क्या हो सकता है? बताइए, हो सकता है इससे बड़ा सुख? हमारे ख्याल से इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता। वो सुख देने के लिए, आपके रास्ते से कांटा हटाने के लिए हमेशा वो मजबूर रहे। आप चले और ये हवा वो कांटे को साफ करती रहे और आप आगे बढ़ते चले जाइए। कैसा रहेगा? ये पानी हर बुराइयों को खत्म करती रहे और आप चलते चले जाइए, जिंदगी को जीते चले जाइए। कैसा रहेगा? और ये हो सकता है। मजबूर करने वालों ने मजबूर किया है, उदाहरण आपके सामने है। मजबूर करने वाले प्रकृति को मजबूर किए हैं ये अपने अच्छे कर्मों से, तभी दुनिया को ये बहुत कुछ देकर गए। हाँ या ना? तभी देकर गए, बिना हथियार उठाए, बिना लालच किए। ध्यान दीजिए, बिना छल किए, बिना झूठ बोले। ध्यान दीजिए, बिना छल किए, बिना झूठ बोले, ये अपने आप को इतना बढ़ाए, किसके लिए? लोगों के लिए, सबके लिए। जानवर के लिए भी नियम बना के गए हैं। एक जानवर को कैसे रहना चाहिए, किसको मानना है, किसको नहीं मानना,
इनको भी जमीन देकर गए हैं, जानवर को भी। ये सोचिए थोड़ा सा। और हम आप क्या कर रहे हैं? क्या कमी है हमारे अंदर? आपके अंदर क्या कमी है? जितनी सांस ये लेते थे उतनी ही सांस आप भी लेते हैं। जितना भोजन ये करते थे इतना भोजन आप भी करते हैं। ये जब चलते थे तो इनका पैर जितना जमीन कब्जा करता था उतना ही आपका भी पैर जमीन को कब्जा करता है। यही दिन रात इनके भी जीवन में था, यही दिन रात आपके भी जीवन में है। आप समझ नहीं रहे क्या? यही दिन रात इनके भी समय में था, आपके भी समय में वही दिन रात है। ये उसी दिन रात में क्या से क्या किए दुनिया के लिए, और आप उसी दिन रात में आप स्वयं के लिए क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए। उसी दिन रात में स्वयं के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, क्यों? क्योंकि ये अपने आप को स्वच्छ किए थे, बुराई से निकाले थे, दुनिया से स्वयं को अलग किए थे। तब ये फुर्सत में आए। जब ये फुर्सत में आए तब ये सोचना शुरू किए। जब ये सोचना शुरू किए ये सारी शक्ति इनके पीछे लग गई, इन्हें बचाने के लिए और इनकी सोच को पूरा करने में मदद करने लगी। और वैसे ही आपके भी जीवन में होने वाला है, अगर आप चाह ले तो। आप अगर चाह ले तो